बड़ा अहम होता है जी कुछ टॉपिक्स के ऊपर रिफ़्लेक्ट करना। और थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर टॉपिक्स। कई कॉलर्स भी कह रहे होते हैं कि आपको मुनफरिद लगते हैं, गुफ्तगू में आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और इसी तरह के कमेंट्स और फीडबैक हमें अपने सोशल मीडिया पे भी मिलती है। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। लेकिन ख़ास तौर पे एक बड़े अहम इशू के ऊपर बात करनी है। हम अक्सर कहते हैं ना कि ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान सिर्फ काम करता रहेगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगा, थक जाएगा, क्रिएटिविटी इनोवेशन आपकी कम हो जाती है। लेकिन जब आप वेकेशन लेते हैं तो अंग्रेज़ी का एक और मुहावरा है कि नोबडी नीड्स अ वेकेशन मोर देन अ पर्सन हु हैज़ जस्ट कम बैक फ्रॉम अ वेकेशन। यानी जब आप सैर व तफरी करके वापस आते हैं तो यकायक ये एहसास होता है कि भाई वापस नहीं आना चाहिए, अब तो हम और थक गए हैं, टाइम ऑफ लेने की ज़रूरत है। तो हम मिस्टेक्स क्या करते हैं जब हम वेकेशन प्लान करते हैं? एक तो आखिरी वक्त तक हम काम करते रहते हैं। वेकेशन में भी बहुत कुछ, अगर किसी जगह पे सैर व तफरी के बहाने से गए हैं, वी डोंट गिव आवरसेल्व्स अ ब्रेक। हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तमाम जो सयाही मकामात हैं उनको देखने में और एक अपने ऊपर तारी कर लेते हैं कि यार 3 दिन के लिए आए हैं, 6 दिन के लिए आए हैं, बिल्कुल नहीं सोएंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे। तो वेकेशन से एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक कर वापस आते हैं। तो अब क्योंकि आपकी एनुअल लीव्स होंगी जिसमें हो सकता है आप कहीं सैर व तफरी के लिए ना जाएं, घर में कोई तकरीब है, उसको कैसे प्लान करें कि जब आप वापस काम पे जाएं तो आपके लिए मुश्किल ना हो। जी जनाब, तो आज के मेहमानों से आपका तारुफ़ कराती हूँ। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया इरफान, जो कि एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं और यकीनन इन्फ्लुएंसर्स को आप देखते हैं कि अक्सर अपनी वेकेशंस भी आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। वहाँ की जो बेस्ट सयाही मकामात होते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस होती हैं, उससे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज़ डेफिनेटली अपर एली। इसके अलावा जी अलिशबा तैयब मौजूद हैं। एक पहाड़ जैसा लगता है लोगों को अपनी एनुअल लीव्स को प्लान करना। हो सकता है कोई डेडलाइन आ जाए, प्रोजेक्ट आ जाए, कोई सही वक्त नहीं है ऑफ लेने का। तो ये बात हम अलिशबा से करेंगे। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कई लोगों को वेकेशन पे जाने के ख्याल से ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है, बिलखुसूस अगर ये फैमिली वेकेशंस हैं और आपके साथ छोटे बच्चे हैं या फिर बुज़ुर्ग हैं। तो आप अपनी वेकेशन को एक स्ट्रेस फ्री टाइम ऑफ कैसे बनाएं रादर देन टेकिंग मोर टेंशन अबाउट इट, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरा रुबाब, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। जी जनाब, शुरुआत करते हैं। जवेरिया, मुझे बताओ कि अक्सर इन्फ्लुएंसर्स पे और कंटेंट क्रिएटर्स पे तनकीद होती है कि जी ये एक बहुत ही ज़्यादा रोज़ी पिक्चर देते हैं, इतने ज़बरदस्त एंगल्स और फिल्टर्स और चीज़ें लगा कर टूरिस्ट अट्रैक्शन दिखाते हैं कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें तो हमारा एक्सपीरियंस बड़ा लैकलस्टर लगता है। इतनी खूबसूरत जगह नहीं होती जितनी इनकी रील्स में लगती है। इस पर आप क्या कहेंगी? अच्छा, इसमें ये होता है कि आप बेसिकली डिपेंड करता है कि किसके साथ जा रहे हैं, कौन सा आपके पास, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं, एक जैसे हमारे अभी इंटीरियर की बहुत सारी साइट्स चल रही हैं, गोरा खेल हो गया या इसके अलावा गवादर वगैरह की साइट पे, तो वो बोलते हैं अच्छा यहाँ पे तो हम खुद भी ड्राइव करके जा सकते हैं। सो वो खुद जा रहे होते हैं तो उसमें एनर्जी लेवल ऑल उनका ड्रेन हो रहा होता है, क्योंकि आप ड्राइव करके जा रहे हैं, फिर एक एक चीज़ आपने खुद करनी है, आपने रहने का, अपने खाने का, सब कुछ। और जो आप रील देख रहे होते हैं उसमें सारी चीज़ें प्लान होती हैं, आप किसी उसके साथ जा रहे होते हैं प्लानर के थ्रू या एडिटेड होती हैं। अगर आपने ये सब खुद किया भी है तो जो आपने मुश्किलें झेली हैं वो नहीं कोई दिखाता। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कि इसके अलावा भी जो आपकी पूरे 2 दिन की अगर ट्रिप होती है तो आप 1 मिनट के अंदर देख रहे हो, तो 1 मिनट के अंदर आप सिर्फ वो चंक्स देखोगे जो बहुत अच्छे आपको फैबुलस से नज़र आ रहे हैं। उन 2 दिनों के ट्रिप में या 3 दिनों के ट्रिप में आपको डिफरेंट चीज़ें, हर्डल्स भी आती हैं। देखिए, हर चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिल रही होती है, उसके अंदर अप एंड डाउन होते हैं। बट ये कि उसके ऊपर फोकस करना, यार उसने ये चीज़ नहीं बताई थी, दैट्स नॉट अ गुड पॉइंट, आई थिंक। लेकिन तवक्कुआत तो थोड़ी बढ़ जाती है। अलिशबा, यही सवाल अगर आपके पास लेके आऊँ, सो मेनी टाइम्स पीपल कम बैक डिसअपॉइंटेड फ्रॉम देयर वेकेशंस, क्योंकि वो किसी की रिकमेंडेशन पे उन्होंने अपनी आइटिनरी प्लान की थी या जाना प्लान किया था और उनको मज़ा नहीं आया। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहती हैं? अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ओपिनियन का डिफरेंस होता है और एक कंफर्ट जोन भी होती है। हाँ। जो यंग लोग हैं उनको एडवेंचरस ट्रिप्स का मज़ा आता है, वो टायर्ड नहीं होते हैं। लेकिन यही अगर थोड़ा सा डिफरेंट एज के लोग जाते हैं उस ट्रिप पे तो दे गेट टायर्ड, उनको वो हाइक या वो जो ट्रैवल था उनका टाइम ज़्यादा था तो वो टायर्ड हो जाते हैं। तो विद योर ओन एज आई थिंक आपको अपने ट्रिप को उसके लिहाज से प्लान करना चाहिए कि उसमें लग्जरी हो थोड़ी सी,
कंफर्ट भी हो आपके उसके लिहाज से, ताकि आप उससे ज़्यादा टायर्ड ना हो के आए। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन इसके अंदर भी थोड़ी सी कल्चरल चीज़ों की बात करनी अहम है। तायरा, हमारे यहाँ लड़कों का ट्रिप पे जाना, बॉयज़ ट्रिप होना, ये मायूब नहीं है, ये पहले भी होता आया है। ठीक है, पेरेंट्स थोड़े कंसर्न्ड होते हैं कि आपकी हिफाजत क्या है, किन सर्कमस्टांसिस में किसके साथ जा रहे हैं, लेकिन लड़कियों को इजाज़त नहीं मिलती। अब जबकि ये नया ट्रेंड आया है कि ऑल गर्ल्स ट्रिप्स भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान में होने लगी हैं, तो अक्सर घरों में ये बात बहस की या इख्तलाफात की वजह बनती है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स यंग सिंगल गर्ल्स को अलाउ नहीं करते कि वो अकेले अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पे चले जाएं। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, ये अभी जेंडर बाइसेस हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं खुद ये बताऊंगी आपको सिद्रा कि मैं खुद जो है हम गर्ल्स ट्रिप प्लान करते हैं एवरी ईयर फॉर 10 डेज। तो वो उसमें हमें पेश आ रहा होता है ये मसला कि हमारे पेरेंट्स जो है थोड़े से, हालांकि दे नो कि हम वर्किंग हैं, सब कुछ हो रहा है, हमारा आना जाना मुल्क से बाहर और पाकिस्तान में हर जगह होता है, बट व्हेन इट कम्स टू द ट्रिप, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी स्टोरी सुनी हुई होती है ना कि ये हो गया, वो हो गया, लड़कियों के साथ ये हुआ, तो वो एक्चुअली मुझे लगता है कि पेरेंट्स को और फैमिली को कहीं पे बड़ा कॉन्शियस कर देता है कि जी अकेली लड़कियां जा रही हैं तो वहाँ के जो मसले मसाइल होंगे वो पता नहीं किस तरह से ये मैनेज करेंगी और किस तरह से उसको फेस करेंगी। तो इस तरह के जो सिक्योरिटी पर्पसेस के हवाले से चीज़ें हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा कंसर्न करती हैं। एंड देन अगेन वो एक कॉन्सेप्ट अभी भी हमारे यहाँ पे प्रिवेल करता है कि लड़कियों को इतने एक्सपोजर की क्या ज़रूरत है, लड़कियों को इस तरह की करने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज इट गोज विद द बॉयज कि उनको एक्सपोज, जितना ज्यादा वो एक्सपोज करें, अपने आप को एक्सपोजर लेंगे जितना ज्यादा, उतना ज्यादा वो सोसाइटी के बारे में लर्न करेंगे, उतने ज्यादा वो मैस्कुलिन होंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा अभी तक बहुत ज्यादा प्रवेल करता है। मैं तो ये समझती हूँ अभी तक 70% यही चल रहा है कि अभी भी हमारे यहाँ पे लड़कों के लिए वो चीजें उसी तरह से प्रीफर्ड हैं जिस तरह से पहले थी। हाँ, उनमें थोड़ा वेरिएशन आना शुरू हो गया, बट नॉट टू एवरी क्लास। एक सर्टेन क्लास है लड़कियों की, फैमिलीज की भी, जो कि अलाउ करती है, और उसमें भी बहुत कम लोग हैं जो बड़े इजीली अलाउ करते हैं। वो वाकई एक बाकायदा बहस और लड़ाई और सारा कुछ होने के बाद जो है वो होता है, जिसका पर्पस जो है ऑफकोर्स सिक्योरिटी थ्रेट्स मुझे लगता है सबसे ज्यादा। एंड देन द एक्सपोजर इसमें सोशो कल्चरल जैसे आपने कहा, लेकिन जवेरिया यू आर अ फैमिली पर्सन, आपके बच्चे भी हैं, यकीनन एक भरा पूरा ख़ानदान है। लड़कियों को पहले आप कहते रहते हैं कि भाई वेकेशन पे जाना है, सैर व तफरी करनी है, शादी हो जाए, शादी के बाद एक और मुश्किल हो जाती है कि पूरा ख़ानदान साथ वेकेशन करना चाहता है। आप वो वेकेशन कम और स्ट्रेसफुल फैक्टर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपकी वही जिम्मेदारियाँ होती हैं, आपने एक ग्रुप के तौर पर मूव करना है। तो जो आज़ादी के और सैर व तफरी के आपने माशाल्लाह ख्वाब देखे थे, वो तो कई लड़कियों के शादी के बाद भी पूरे नहीं हो रहे होते। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने लिए स्टैंड खुद लें, और घर वालों का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि जैसा कि आप इंजॉय करने आए हैं, दूसरी बंदी भी वैसे ही आपके साथ इंजॉय करने, अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट करने के लिए आई हुई हैं। और इसमें जो आपका पार्टनर होता है उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और उसका रियलाइज़ करना ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने घर से दूर एक निकल रहे हैं, एक आप अपना एक एनर्जी लगा रहे हैं, एक पैसा लगा रहे हैं, तो उसको फुली यूटिलाइज़ करके जाएँ। ये ना हो कि और उससे जो है वो लड़ाई झगड़े करके घर पर जाके एक नया जो है चैप्टर खुल जाए। सो उसके लिए आपका अपना कंपैटिबिलिटी दोनों की, हस्बैंड एंड वाइफ की भी ज़रूरी है और फैमिली की भी ज़रूरी है कि एक दूसरे को स्पेसेस दें और उसको बहुत अच्छे से प्लान करके चलें, इंस्टेड कि आप वहाँ पे जाके वही काम करते रहें। आप थोड़ा सा जो है किसी और की हेल्प लेके, आपके जो ट्रिप गाइड हों उनसे हेल्प लेके, या कोई और अपनी कन्वीनियंस देख के आप अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट करें, क्योंकि ये जो टाइम है ना, आप पैसा बाद में फिर दोबारा बना सकते हैं, लेकिन मेमोरीज़ दोबारा नहीं बना सकते। मेमोरीज़ बनाने के लिए जो स्पेसिफिक टाइम आपकी एज है वो निकल जाती है, उसके बाद आप बुढ़ापे में जाके वो मेमोरीज तो कलेक्ट नहीं कर सकेंगे जो आपने जवानी में करनी है। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ों की ज़रा पीप्स की बात करते हैं। जब आप यंग होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आपके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि आप रफ एंड टफ वेकेशन चाहते हैं, उसमें एडवेंचर भी होता है, आप ज़रा 3 स्टार 4 स्टार अगर आपकी लिविंग फैसिलिटी है वहाँ पे भी रह लेंगे, थोड़े लंबे ट्रांजिट्स कर लेंगे, बिकॉज यू आर इन फॉर द एक्सपीरियंस। लेकिन अलिशबा, कुछ लोग ट्रैवल में भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। अगर आप किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे गए हैं, वहाँ पे भी आप अपने मतलब का खाना, वही रिवायती जायका ढूंढ रहे हैं, कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, कोई पाकिस्तानी खाना ढूंढ रहे हैं। इस तरह के रवैयों के बारे में क्या कहेंगी कि ठीक है, अगर आपके लिए खाना पीना इंपॉर्टेंट है, हलाल फूड के बारे में आप पर्टिकुलर हैं, लेकिन बिल्कुल वही चीज़ ढूंढने की कोशिश करना जो आपको घर पे मिलती है, ये बेवकूफ़ी नहीं है? देखिए, हाँ बिल्कुल, ट्रिप्स जो हैं आपके एक कल्चर एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा टाइम होते हैं।
हाँ. तो वेन एवर यू आर गोइंग टू अ डेस्टिनेशन, आपको वहाँ के फूड, आपको वहाँ के डिफरेंट कल्चरल उनकी स्ट्रीट्स इस तरह की आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए जो जिनसे आपका एक्सपोजर भी बढ़े. बेसिकली आप लर्न करें अपने ट्रिप से, और उसमें इंजॉयमेंट भी इसी चीज़ में होती है. जो लोग कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते, बेसिकली वो कंफर्ट फिर अपने होटल रूम्स में ही और उन्हीं चीज़ों में जो उनकी रूटीन होती है उससे, और उनको वो ब्रेक भी नहीं मिल पाती उस ट्रिप से जो वो चाह रहे होते हैं. सही. और यूजुअली यही लोग ज़्यादा स्ट्रेस्ड वापस आते हैं बिकॉज वो अपनी लाइफ को एक ब्रेक करके गए होते हैं और वहाँ जाके भी चेंज नहीं देखते और उसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में वापस आ जाते हैं. तो इस तरह के लोग जो है वो अपने ट्रिप्स को एंजॉय भी नहीं कर पाते. अच्छा, टू मच भी पैक कर लेते हैं. वेकेशन आपको मिली है सिर्फ 4 या 5 दिन की, आपने उसी में ट्रैवल भी करना है. अब आप 4 दिन के लिए अगर किसी यूरोपियन डेस्टिनेशन पे हैं तो आपकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा घूम फिर कर तमाम टूरिस्ट अट्रैक्शंस को देखा जाए. ये भी आपको थकाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने आप से. आइटनरी प्लान कर लेते हैं कि जी हम सुबह 10 बजे निकल जाएंगे और रात 12 बजे तक घूमते रहेंगे. होटल चाहे जितना भी दूर हो, हमने ये डेस्टिनेशन भी देखनी है, यहाँ भी तस्वीर खींचनी है, ये खाना भी खाना है. ये अपने साथ ज़्यादती है. हर एक का हक है जी सैर व तफरी की जाए, लेकिन अब बाहर जाके ना, अगर आप ख़ास तौर पर मुल्क से बाहर वेकेशन प्लान करें, गुर्बत का एहसास आपको ज़्यादा होगा. इस बात से क़तई नज़र कि आप किस तबके से आपका ताल्लुक़ है, कितनी आपकी इनकम है. क्योंकि डॉलराइजेशन के बाद जो टिकट आपको लगता था कि यार 50,000 में हम रिटर्न टिकट ले सकते हैं, इतने बजट में हमारा होटल भी हो जाएगा, खाना पीना सैर व तफरी सब कुछ, अब वो ऐसा लगता है आटे में नमक के बराबर. ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे और वहाँ जाकर आप कॉन्शियस होते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग मीम्स मैंने इस हवाले से देखी हैं कि वेकेशन के शुरू में आप ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे होते, आप शायद थोड़ी सी शाह खर्ची में होते हैं, टिप भी दे रहे होते हैं फॉरेन डेस्टिनेशंस में. फिर जब आखिर में आके आपकी कैलकुलेशन होती है तो आप टिप देना भी बंद कर देते हैं, अपने आप को ज़रा डाउन साइज़ भी कर देते हैं, एक ही डिश में 2 लोग शेयर भी कर लेते हैं. तो बजट में रहना सबसे बड़ा चैलेंज है ड्यूरिंग अ वेकेशन. अच्छा जी, ये सवाल मैं तायरा के पास लेके आती हूँ कि मैंने तो तायरा जी जब भी बजट बनाया है वो एक्सीड ही हुआ है, तो क्या ऐसी वजह होती है कि जब हम वेकेशन पे होते हैं पैसा ज़रा रेत की तरह फिसलता है हाथों से, क्या करें फिर? ऑफकोर्स हमें बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर रही होती हैं सिदरा, और हम बगैर सोचे समझे उन चीजों को भी खरीदने की और उनको एंजॉय करने की कोशिश करते हैं जो हमारे प्लान का कहीं से हिस्सा नहीं होता. तो मेरे ख्याल में इसको बेहतरीन प्लान करने का तरीका जो है कि आप अपना मिनिमम जो बजट, आप मैक्सिमम बजट जो आप अपना वहाँ लगाना चाहते हैं उसको प्लान करने के साथ फिर 10% जो है वो अजाफी जरूर उसको कैलकुलेट करें अपने बजट में, क्योंकि वो ऊपर जाना ही जाना है. और वो जरूरी नहीं है कि वो आप कुछ शाह खर्चियाँ कर रहे हो तो इसलिए जाना होगा. मे बी वहाँ पे रेट थोड़े ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी वजह से भी चीजें जो है वो आपको जो है बर्दाश्त करना पड़ सकती हैं, या कुछ और चीजें अनसीन चीजें भी हो सकती हैं जिसमें से आपको गुजरना पड़ सकता है. तो 10% का मैं समझती हूँ कि मार्जिन आपको लेके ही चलना चाहिए. दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर बजट एज वेल, कि 10% हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए. लेकिन ऑफ कोर्स हमें मिनिमम, हमें बहुत फोकस रहना चाहिए. एक तो टू मच जैसे हम कहते हैं कि प्लान करना एक ही टाइम के ऊपर, वो ना सिर्फ मेंटली फटीग आपको करता है बल्कि फाइनेंशियली भी आप उससे फटीग होते हैं. अच्छा, तो आप एक टाइम के ऊपर बिल्कुल. इसके साथ साथ तायरा जी ये सवाल बल्कि मैं अलिशबा के पास लाऊंगी. अलिशबा, हमने क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होता है, मूवीज़ देखी होती हैं, हमारा एक इमेज होता है और हम ख़ुद भी ज़रा रिलैक्स सैर व तफरी के मूड में होते हैं. हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया का कोई भी शहर मुकम्मल तौर पे महफूज नहीं है और यही वजह है जेब कतरों का शिकार हो जाते हैं. हालांकि हमें पता है कि यूरोप में भी पिक पॉकेट्स हैं, इस्तंबुल और तुर्की में भी पिक पॉकेट्स हैं. तो ऐसी किसी नागहानी सिचुएशन से बचने के लिए कुछ टिप्स अगर देना चाहें. कई लोगों के साथ होता है क्रेडिट कार्ड गुमा दिया, पासपोर्ट गुमा दिया, फिर एक अजीब सी मुश्किल में फंस जाते हैं बिकॉज बेयारो मददगार होते हैं परदेश में. बिल्कुल. ट्रैवलिंग करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ना, आपको थोड़ी सी स्टडी, ये पहले भी मैं बात की है कि स्टडी करना बहुत ज़रूरी है एक जगह को. आप इवन तो इफ़ यू आर गोइंग टू अ यूरोपियन साइड, और आपको फिर भी वहाँ के कल्चरल्स या आपके वहाँ के जो हैं डिफरेंट हालात किस टाइम पे क्या चीज़ हो सकती है उनका आपको इतने अच्छे तरीके से आइडिया नहीं होता. यहाँ पे तो रहते हुए आपको पता होता है कि अच्छा मेरी सिटी है, इस टाइम पे यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी या ये हो जाएगा. दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने पासपोर्ट्स की बात की, दैट्स बिन अ वेरी बिग प्रॉब्लम. कुछ आपके साइड पॉकेट बैग्स होते हैं, फैनी पैक्स होते हैं, वो ज़रूर ट्रैवल में रखने चाहिए. अक्सर लोग कहते हैं कि ये बूढ़ों का यूज़ करने के लिए होता है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. आपके पासपोर्ट्स और आपके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो आपको पता हो कि आपने उसी के अंदर रखने हैं और उसी से ही निकालने हैं. तो उससे चीज़ें गुमने का जो है वो खदशा बहुत कम होता है. और दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपकी कुछ गोल्ड की ज्वेलरी हो गई, इस तरह की चीज़ें वो नहीं पहन के जानी चाहिए इन ट्रैवलिंग्स.
ट्रैवलिंग में अपने आप को जितना आप लाइट पैक कर सकते हैं उतना लाइटली आपको पैक करना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर ऐसे कोई बात होती भी है तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। अच्छा, मेरी अम्मी, मैं क्योंकि बहुत यंग एज में जब मैं डिबेटिंग सर्किट में थी जवेरिया, तो मैं बहुत ट्रैवल करती थी और उस वक्त आप कमसन भी होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। तो आई रिमेंबर अम्मी उस वक्त से लेके अभी तक जो हमारी कॉमन दवाइयाँ हैं कि जी सर में दर्द हो रहा है, हाजमा ख़राब है, यकायक आपको नज़ला हो गया है, उसकी बेसिक दवाइयाँ हमेशा देती थी। सेफ्टी पिन्स या एक सूइंग किट ज़रूर देती थी कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए। आपके ख्याल में अब हम इतने तेज़ रफ्तार हो गए और हम कहते हैं भाई सब चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी, इन चीज़ों के साथ ट्रैवल करना चाहिए बेसिक मेडिसिन के साथ, या आप भी कहती हैं कि भाई वहाँ की वहाँ देखी जाएगी एंड वाई शुड बी वरी अबाउट आवर हेल्थ? नहीं, बहुत नेसेसरी है कि आप अपने एक चेकलिस्ट बना के रखें कि कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी भी ट्रैवल पे जा रहे हो, चाहे वो इंटरनल हो या आपकी मुल्क से बाहर हो, एक आपकी चेकलिस्ट ज़रूरी है कि जब भी आप ट्रैवल पे जाएँ उस चेकलिस्ट को चेक करते जाएँ कि आपका सन ब्लॉक मौजूद है, आपका जो है ट्रैवल में आपकी किट मौजूद है, स्विंग किट बहुत नेसेसरी होती है, क्योंकि अनसर्टेन सिचुएशन कभी भी कहीं भी आपके साथ हो सकती है। अचानक से आपको दर्द हो गया, अचानक से आपके जो है कोई भी आपको सुशी महंगी पड़ गई, आपको कबाब महंगे पड़ गए, आपने समझा कि ये तो बड़े मज़ेदार चीज़ है, लेकिन घर वापस आए तो फूड पॉइजनिंग हो गई। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ जवेरिया, मर्द हजरात इस बात पे कंप्लेन बहुत करते हैं कि ख़वातीन की वेकेशंस पे जाने से पहले जो प्री वेकेशन शॉपिंग होती है, आधा बजट तो वही आउट कर देती है। हम अब हमें सोशल मीडिया ने ऐसे कंडीशन कर दिया, हम अपनी लुक इमेजिन करते हैं कि यार मैंने अगर आईफल टावर के सामने जाके तस्वीर लेनी है तो मैंने ये पहना होगा, मैं बुर्ज खलीफा के साथ तस्वीर खिंचवाऊंगी तो ये पहना होगा। तो हम तो वहाँ जाने से पहले ही अपना बजट आधा कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन यू वोंट बिलीव कि लोग जब लड़कियाँ स्पेसिफिकली जब जा रही होती हैं, अगर अभी रिसेंटली मेरा एक ट्रिप हुआ था, सो उस पर भी लड़कियाँ इतने रैपिडली एक दिन में 4-4 5-5 कपड़े चेंज कर रही थी, एंड आई वाज सरप्राइज कि यार ये आप रिलैक्स होने के लिए आए हो, अपना रील बनाने के लिए इतना एग्जैक्टली इतना लाइट वेट होना चाहिए कि आप मिनिमम चीज़ें उठाओ ताकि आपको जितना कम कैरी करना पड़ेगा आप उतना रिलैक्स और इतना ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे। आप डिफरेंट तरीके से एक इस तरह की लाइक ड्रेसिंग ले कि उसको डिफरेंट तरीके से वेयर कर सकें। लाइक एक ही कोट के अंदर आपने डिफरेंट टीज़ ले ली, एक पैंट आपने ली है उसके ऊपर मल्टीपल आपने लेयरिंग इस तरह की करी हुई है कि आपके लुक्स डिफरेंट आ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह अगर आप एक लग्जरी वेकेशन पे जा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पे अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल करें तो एनीवेज आपके पास लगेज ज़्यादा है, बिल्कुल उस पर अगर आप कपड़े भी रख लें एंड यू नॉट लाइट ट्रैवलिंग तो परदेश में जाके तो लग पता जाता है। एक तो नंबर 1 उनकी कॉबल्ड स्ट्रीट्स, यानी उस पर आप सामान आसानी से अपना बस घसीट के बैग नहीं ले जा सकते। दूसरा, वहाँ पे कोई मदद करने वाला, वहाँ पे ये बात 100% दुरुस्त है, अपना पार आपे चुक, यानी अगर आपकी चीज़ है आप खुद उठाएं और खुद उसको लेके घूमें। अच्छा, मैं ट्रैवलिंग पे इवन अपने साथ सर्फ के साशे भी लेके जा रही होती हूँ कि आपके फौरन जो है कपड़े आप, क्योंकि रात में आप हैंगर करके डाल देते हैं, हाँ। जैसे आपको उसमें से डिप करके निकालना होता है और वो क्लीन होते हैं, तो आप उसी को यूटिलाइज करते रहे इंस्टेड कि आप सारे मैले कपड़ों का ढेर घर पे लेके आप कहते हैं यार सारी तस्वीरों में एक ही कोट पहना हुआ है, लोग क्या समझेंगे? मैं इसीलिए बोली हूँ कि आपकी लेयरिंग इस तरह से होनी चाहिए कि आपके स्कार्फ से, आपके एक्सेसरीज से लुक्स चेंज आ रहे हैं, क्योंकि स्कार्फ वगैरह इतने डिफरेंट होते हैं कि उससे डिफरेंट लुक्स आप उसी को जो है कोट की तरह से पहन रहे हैं, उसी को जो है अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करें तो स्कार्फ से ही डिफरेंट लेयरिंग आप बहुत अच्छी कर सकते हैं। सो यू नो डोंट नीड टू कि आप 4-4 पैंटें एक साथ उठा लें अपनी, अगर डिपेंड करता है आप कितने डेज के लिए ट्रिप जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आ रही है, वेकेशंस के लिए देखिए एक तो टाइम कम होता है, मुझे लगता है मवासलाती निज़ाम से, सितारों की चाल से सब चीज़ें मिलाकर अगर दोनों मियाँ बीवी बेचारे काम करते हैं तो उनको एक वक्त में छुट्टी मिलती है जिसमें वो कुछ प्लान कर सकते हैं। अरे ये मैं आपके पास लेके आऊँगी, वो पुराना शेर है ना गालिब साहब का कि जी 4 दिन मांग कर लाए थे, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। अब वो जो 4 दिन की वेकेशन होती है उसमें माशाल्लाह आप एक तो भगदड़ में तैयारी कर रहे होते हैं, फिर अक्सर कपल्स की वेकेशन पे जाके लड़ाई हो जाती है, तो 2 दिन रूठने मनाने में गुजर जाते हैं और वो टाइम सारा का सारा इसी में वेस्ट हो जाता है। इस पे क्या कहेंगी आप? बेसिकली ये बड़ा कॉमन फेनोमेना है सितरा कि अक्सर लोग जब रिलैक्स होने जा रहे हैं वहाँ पे इनकी लड़ाइयाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, और मैं इसको समझती हूँ कि एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि जब आप थोड़ा सा टाइम आउट लेके जाते हैं तो आप एक दूसरे की तरह ज्यादा करीब होते हैं, तो थोड़ा सा 4 दिन तो नहीं गिलो शिकवे लड़ाइयों में गुजरने चाहिए, मगर अगर थोड़ा सा उस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के अपनी कुछ पुरानी चीजें गिले शिकवे जो है वो कर भी रहे हैं, तो दिस कैन गिव यू अ गुड इम्पैक्ट एज वेल कि आपका बाकी का दिन और वो जो गिले शिकवे घर पे नहीं हो पा रहे थे क्योंकि आपके पास प्राइवेसी नहीं होती। हमारे यहाँ पे प्राइवेसी बहुत बड़ा इशू एक है पार्टनर्स के लिए, तो वो आप वहाँ पे जाके जब करते हैं खुल के फेफड़ों को खोल के लड़ने का मजा ही कुछ और है। लोग कहते पहले सीवीओ पे गाड़ी में बैठ के लड़ते थे, अब थेम्स के किनारे लड़ रहे हैं, बस सीनरी बदली है, लड़ाई वही है।
बिल्कुल लड़ाई वही है वहाँ पे मेरे ख्याल में। लेकिन मैं ये जरूर एडवाइस करूंगी कपल्स को कि बेशक गिले शिकवे इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, वो होने भी चाहिए, वो टाइम टू टाइम आप करते रहेंगे तो चीजें क्लियर भी होती रहेंगी। हाँ। बट एट द सेम टाइम सारा टाइम जो है अपने सिर्फ गिले शिकवों की नजर मत कीजिए, अपने उस टाइम को अपने पार्टनर के साथ, और जो आप कभी ड्रीम करते हैं कि मैं और मेरा पार्टनर अलग हो, हम ऐसा टाइम गुजारें, हम ये करें वो करें, वो भी करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज वही टाइम है जो आपने उस वक्त करना है। गिले शिकवों के साथ बाकी चीजों को भी जो आपने ड्रीम किया हुआ है वो भी इंजॉय करने की कोशिश करें। बट इट्स नॉट बैड कि अगर आपको थोड़ा सा टाइम आउट मिल रहा है आपकी बिजी लाइफ से और आप ट्रैवल के दौरान या वहां जाके, हाँ एक चीज जो सबसे बुरी चीज है ना सिद्रा, वो ये है कि हमारे कपल्स जो है ना अक्सर लड़ते रहेंगे, दे डोंट कम बैक टू ईच अदर, के वो फौरन सुलह भी कर लें। लड़ाइयाँ इतनी बुरी नहीं होती, ना ही एक्सट्राफाट इतने बुरे होते हैं। जो चीज मैटर करती है कि हाउ क्विकली यू गेट बैक टू ईच अदर। मतलब ठीक हो गया, लड़ाई हो गई, बात हो गई, खिलाफ हो गया, मगर आपने क्विकली उसके एक दूसरे के पास वापस जाना है ताकि आपका वो मैटर जो है वो बिल्कुल सही। अच्छा तायरा जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, ये बात करेंगे लड़ाइयाँ होती किस चीज़ पे। लड़ाइयाँ इस बात पे होगी कि भाई अभी मेरा और घूमने का मूड था तो मुझे जल्दी वापस ले आए हो, या मुझे शॉपिंग नहीं करने दे रहे हो। फिर इस तरह की छोटी छोटी जो नोक झोंक है इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। और सबसे बढ़कर ये कि माशाल्लाह जो हमारे यहाँ कल्चरली चीज़ें मुसल्लत हैं, वेकेशन करने के लिए एक फ़ैमिली गई है या एक कपल गए है, तो जो पीछे रह गए हैं बेचारे माशाल्लाह ख़ानदान वाले, वो आस लगाए बैठे होते हैं कि ये हमारे लिए भी कोई तोहफ़ा लेके आएंगे। तो बजट आउट होने की ये वजह भी होती है, और वजह ना भी हो, अगर आप सिर्फ 4 दिन के लिए गए हैं और आपका नहीं है फोकस शॉपिंग पे, आप मजबूर होकर शॉपिंग कर रहे होते हैं कि जी वापस जाके सास के लिए भी तोहफ़ा देना है, नंद के लिए भी कुछ लेके जाना है, और ख़ाली हाथ हम नहीं जा सकते। अगर आप एक बहुत ही खुशनसीब खातून हैं कि आपका ससुराल ख़ानदान बहुत बड़ा है, आपकी 3-4 नंदें और हर नंद के 3 बच्चे हैं, तो फिर तो मुबारक हो, आपको अपने वेकेशन से लेके आनी है बहुत सारी चॉकलेट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप सब में बांट सकें। लेकिन जवेरिया, ये कितना बड़ा कल्चरल प्रेशर होता है कि जो वेकेशन पे जा रहा है उससे उम्मीद लगा के सारे बैठे होते हैं कि वहाँ का कोई यूनिक चीज़ लेके आएंगे, वहाँ से कोई सुवेनियर लेके आएंगे, और उस पर भी खुश नहीं होते। अगर आप वहाँ से कोई फ्रिज मैग्नेट या टी शर्ट ले भी आएँ तो कहेंगे यार ये क्या सस्ता सा तोहफ़ा लेके आए हो। एग्जैक्टली सस्ता सा सोफ़े के अलावा एक एक्सपेक्टेशन के अलावा बाकायदा लिस्ट होती है गूगल करके, अच्छा वहाँ पे क्या अच्छा मिलता है, अब ये चीज़ें तो आपने लाजमी लानी है। सो अगर आपको अपने लिए शॉपिंग नहीं भी करने जाना तो आपको फिर दूसरों के लिए जाना पड़ता है, और इसमें बाकायदा थकना पड़ता है कि स्पेसिफिकली ये चीज़ और इस ब्रांड की उन्होंने मंगवाई है, तो अच्छा ओके आपको ऑल द वे उस ब्रांड तक रीच आउट करना है और फिर उसकी वो प्रोडक्ट उठानी है। तो ये थोड़ा सा हमें खुद भी थोड़ा सोचना चाहिए कि एक तो बजट में रहते हुए कोई बंदा जा रहा है, दूसरा ये कि अपना टाइम स्पेंड करने जा रहा है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड खुद करे, और जो जा रहा है उसको भी अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए। इंस्टेंट तो अपने आप को देखना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप गलती से किसी ऐसी जगह चले गए अलिशबा जहां ऑलरेडी आपके कुछ रिश्तेदार पाए जाते हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अमेरिका घूमने आए हैं या आप लंदन घूमने आए हैं, वो चाहते हैं आप उनके घर दावत पे आएँ और उनके हाथ की बनी हुई बिरयानी और निहारी खाएँ। इस पर आप क्या कहेंगी अलिशबा? बिल्कुल ऐसा है। व्हेनेवर जब आप दूर जाती हैं, और आई थिंक थोड़ा सा टाइम निकाल के विज़िट करना इतना बुरा भी नहीं है। हाँ। अच्छा है, आपके एक टाइम का खाना आपको फ्री ट्रिप में मिल रहा है तो विज़िट करना भी चाहिए। ये भी एक अच्छी चीज़ है। जो लोग दूर रहते हैं वो लोग अकेले होते हैं, वहाँ पे उनका ज़्यादा मिलना मिलाना नहीं है। हाँ। तो अगर आप जा रहे हैं इतनी दूर तो उनसे मिल के आना चाहिए। लेकिन ये ऐसे फ्री लंच कुछ नहीं होता ना। उसके बाद अगला सवाल होता है आपके सूटकेस में कितनी जगह है। मेरी जो बहन वापस कराची में रहती है उसके लिए ये चीज़ ले जाएं। इस सवाल का सही जवाब क्या है? ये तो ट्रिक क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर आपके रिलेशन पे डिपेंड करता है कि आप उनकी कितनी खातिरदारी कर सकते हैं, है ना। अच्छा, ये चीज़ मैं तायरा से पूछती हूँ। तायरा जी, अब आप जाहिर सी बात है उन्होंने आपकी मेहमान नवाजी की है, ज़बरदस्त मेज़बान वो बन के सामने आए हैं, बल्कि कभी कभार आप उनके लिए भी वबाल जान बन जाते हैं। अब जब से डॉलर प्राइस इतनी बड़ी है, हम और उससे पहले भी लोग इस बात पर बड़ा बुरा मनाते हैं कि जी अगर रिश्तेदार लंदन में मौजूद है, अमरीका में मौजूद है, दुबई में, यूरोप में, तो फिर होटल में क्यों रहोगे, तुम हमारे साथ रहोगे। इसके भी कुछ आदाब पे बात करनी ज़रूरी है कि आप अगले के लिए मुश्किल ही ना बना दें ना अपना मेहमान होना। बिल्कुल, और ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। एक तो मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि कीप योर प्लान विद यू। आपके प्लान सिर्फ आपके पास रहने चाहिए, इसका इश्तेहार लगाने की जरूरत नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग इश्तेहार लगाते हैं, जब इश्तेहार लगाते हैं तो फिर हम मुसीबत में फंसते हैं। सही। तो आप जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, लाइक द वन हु आर लिविंग विद यू एट योर होम,
आप उनको जो है वो बता सकते हैं कि वेयर यू आर गोइंग, या फिर जहाँ बताने की जरूरत है तो वो खाला मामा चाचा सबको बताने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट एड्स ऑन द प्रेशर, लोगों की एक्सपेक्टेशंस आती हैं, बहुत सारी और चीजें हो जाती हैं। तो आप अपने प्लान को सिर्फ अपने तक रखिए, और जहां तक ये बात है कि जी आपने जाना है और वहां पे जाके रहना है, तो यू शुड थिंक ऑफ इट कि जब आप जाके वहां रहेंगे तो फिर आप जो फ्रीडम एंजॉय करने जा रहे हैं वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी, बिकॉज दे विल मेक देयर प्लान। उनकी फैमिली आपके साथ जा रही होगी, या फिर आपने उनके हिसाब से अपने स्केड्यूल्स जो हैं सेट करने होंगे। अच्छा, तो मुझे अगर आप अपना बिल्कुल एक लम्हे के लिए बताएं, आजकल की ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार है, हर एक के पास 100 चीज़ें काम करने के लिए। ठीक है, हम अच्छे मेहमान नवाज लोग हैं, लेकिन अगर कोई शख्स हमारे यहाँ वेकेशन के लिए आ गया और हमारे घर में रहता है, एक बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये भी होती है कि अब मैं अपने सारे काम दाम छोड़ के उनको शहर घुमाऊँ, उनको टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे लेके जाऊँ। हर एक के लिए ये करना पॉसिबल नहीं होता। जवेरिया, क्या कहोगी? बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें वॉइस वर्सा चल रहा होता है कि कुछ आने वालों के एक्सपेक्टेशन होते हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो मेज़बान होते हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशन होती है भाई हमारे पास आए हैं तो हमारे हिसाब से चलेंगे। तो दोनों को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या प्लान करके आए हैं और आप अपने हिसाब से अगर उनको चलाते हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अपने जॉब के हिसाब से देखते हो तो आप अगर उनको शाम में टाइम दे रहे हो तो उनका सारा टाइम यूटिलाइज़ नहीं हो सकता, वेस्ट हो रहा है। सो इंस्टेड आप उनको जो है प्रोवाइड करने के लिए जो आसानियाँ प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहे होते हैं। और जो आने वाला होता है वो भी अगर ये सोच के आ रहा है कि भाई मैं वापस जाऊँगा तो मुझे इस तरीके से लेवल से ट्रीट किया जाएगा, तो वो भी गलत है। क्योंकि जो इसके पास आप जा रहे हैं उनकी अपनी जो है रूटीन होगी, उनके अपने काम होंगे, उसके बीच में अगर आप उनको एक्सेप्शनली अपने काम के लिए कहते हैं तो वो एक ऑलरेडी उनके ऊपर बर्डन होता है। मेरा ज़्यादातर मेरा ननियाल मुल्क से बाहर रहता है, तो जब आते हैं तो मेरी खाला का बड़ा शिकवा होता है कि ये तो सारे बच्चे हमेशा ही मसरूफ़ रहते हैं। हालांकि आप जितना भी वक्त निकालें, आप दावत में मौजूद हों, आप उनके साथ आउटिंग कर लें, लेकिन ये एक शिकवा है जो कांस्टेंट है माशाल्लाह, बचपन से लेके आज तक। आप नहीं रह सकते किसी के लिए भी अवेलेबल। हाँ, अच्छा, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है अलिशबा, अंग्रेज़ों का ना वेकेशन करने का अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ है। वो वाकई रिलैक्स होने के लिए जाते हैं। वो किसी अच्छे से अगर रिट्रीट में जा रहे हैं या कोई ज़बरदस्त से होटल में या जगह पे आइलैंड पे अपने आप को साइन इन कर रहे हैं, मुझे बड़ी हैरत होती थी कि हम जा रहे हैं, हमने जी फ़लानी जगह भी घूमनी है, ये रेस्टोरेंट भी करना है, और एक अंग्रेज़ कहता है जी मुझे आराम से हैमक में लेट कर एक बीच के किनारे किताब पढ़नी है क्योंकि मैं रिलैक्स होने आया हूँ। पाकिस्तानी अभी भी इस किस्म की वेकेशन पे नहीं जाते। वी डोंट वांट क्वाइट टाइम, हमें एक फ़न टाइम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस पे क्या कहेंगी? कल्चरल वैल्यूज़ डिफरेंट है, बेसिकली हमारी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है। हमें हमारे यहाँ पे बिग गैदरिंग्स जो हैं उनको एक तरह से फ़न एक्टिविटीज़ हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इसलिए जब हम ट्रिप्स पे भी जाते हैं तो हमें यही होता है कि हम फिरते फिराते रहें, मॉल्स जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें लोग नज़र आएँ, और इस तरह के लिए वहाँ पे वो एज अ ब्रेक कंसिडर करते हैं। बिकॉज अगर हम साइकोलॉजिकल उसमें देखें ना, तो ये भी एक री एंट्री स्ट्रेस होती है कि आप एक वेकेशन पे जा रहे हैं और उसके बाद जब आप वापस काम पे आते हैं तो आप स्ट्रेस्ड फील करते हैं। तो वो लोग स्पेशली वेकेशन लेते हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। वो लोग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपनी रूटीन को चेंज करने के लिए जाते हैं। हम लोग अपनी रूटीन को और मुश्किल कर देते हैं वेकेशंस पर जाके। अच्छा, तो और ख़ास तौर पे ये लाइफस्टाइल को चेंज करने की स्पेशली होती है उनके लिए वेकेशन। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखी होगी कि हमारे शहरों में तो माशाल्लाह पगडंडियाँ ही नहीं है, पेडेस्ट्रियन के ना कोई राइड्स हैं, ना उसके लिए कोई जगह है। हम अमूमन ऐसी जगहों का इंतखाब कर लेते हैं जहाँ पे हमें बहुत चलना पड़ता है। इवन अगर आप रिलीजियसली भी बात करें, आप उम्रे पे जा रहे हैं, ज़ियारतों पे जा रहे हैं, आपको चलना पड़ेगा, तो वापस आके जो माशाल्लाह गोडे गिड्डे रह जाते हैं, उसके लिए आप लोग क्या कहेंगे कि वेकेशन से पहले भी कोई फिटनेस प्रोग्राम ज्वाइन कर लें ताकि थोड़े तैयार तो हों? जवेरिया, क्या कहेंगी? उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने वॉक की जो हैबिट है उसको तो इंक्रीज़ करें, लेकिन जाते हुए वहाँ पे आप थोड़े अपने साथ मल्टीविटामिन और जो मूव और इस टाइप की क्रीम्स वगैरह हैं वो भी लेके जाएं कि डेली रात को जब आप अपने होटल रूम में वापस चेक इन करते हैं, सो उसमें थोड़ा सा अपने पाँव के तलवों पे तेल वगैरह लगा लिया या थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह कर ली, तो उससे आपके मूव वगैरह लगाने से नेक्स्ट डे जब आप सुबह को होते हैं तो फ्रेश होते हैं। सो ऑब्वियसली मल्टीविटामिन इसमें बहुत हेल्प आउट करती है। और तो वेदर अप्रोप्रिएट कपड़े, तायरा जी, छोटी छोटी चीज़ें, ज़माना कहाँ पहुँच गया है। हमारे वाले ये तसव्वुर करके कि नहीं यार मुझे तो सर्दी लगती नहीं, यूरोप भी पहुँच जाते हैं विदाउट स्वेटर्स, विदाउट वार्म क्लोथ्स। तो ये बेसिक चीज़ें हम क्यों नहीं इस पर तवज्जो देते? या हम माशाल्लाह इतना स्पॉन्टेनियस प्लान बनाते हैं कि कई दफ़ा अपनी होटल बुकिंग्स नहीं की होती। हमारे सामने सानिया मरी है कि जी सुबह गए थे, कोशिश तो थी वापस आ जाएंगे, बर्फ़बारी हो गई, रास्ते बंद हो गए, अब ना होटल है ना प्लान है। इस तरह की स्पॉन्टेनिटी के बारे में आप क्या कहेंगी?
बेसिकली सिद्रा, ये जो बिहेवियर है ना, ये हमारी कॉम को रिप्रेजेंट करता है कि वी आर नॉट वेरी मच डिसिप्लिन्ड और प्लान नहीं कर रहे होते चीजें। हम बस ऑल ऑफ सडन हम पे पड़ती है तो हम कर लेते हैं। दैट्स हाउ वी आर। ये बड़ा अच्छी आपने एग्जांपल दी है। एक्चुअली ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है, हाउ वी थिंक एंड हाउ वी डू द थिंग्स इन आवर लाइफ। डे टू डे लाइफ में भी यही चीजें चल रही होती है। सिर्फ टूरिज्म या टूर पे जब हम जा रहे होते हैं, ये सिर्फ उस वक्त नहीं होता, या आपकी नॉर्मल रूटीन में भी यही बिहेवियर और यही सारी चीजें जो है वो चल रही होती हैं बेसिकली। एंड देन जो है ऑफकोर्स, क्योंकि अभी हम इतने ज्यादा हमारे यहाँ पे वेकेशन प्लान करना या चीजों को इस तरह से एंजॉय करना का कल्चर बहुत कॉमन नहीं है। आप ये देखें कि ये पहले सिर्फ चंद लोगों में हुआ करता था और अब थोड़ा सा ये कॉमन होना शुरू हुआ है। इस वजह से भी हम जो है बहुत ज्यादा अच्छा चीजों को प्लान नहीं कर पाते। हम तस्वीरें लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू एंजॉय दैट सीनरी, और वो जो एक उस वक्त का सिचुएशन है या जो वो चीजें उस वक्त हो रही हैं उसको हम नहीं एंजॉय कर रहे होते। हमें तस्वीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये जो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बताई हैं, ये हमें एज नेशन रिप्रेजेंट करती हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिरा हमारे साथ थी, लिशबा हमारे साथ थी, जवेरिया हमारे साथ थी। अपने वेकेशन को वाकई एक टाइम ऑफ, एक रिजुविनेशन का टाइम बनाएं जिसमें आप अपनी बैटरी को रिचार्ज कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप थक कर आएँ, लड़ कर आएँ और बैंकरप्ट होकर आएँ। तो थोड़ी सी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अपने आप को स्पेस दें। हर्क्यूलिस बनने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझें कि जहाज़ से उतरते ही हमारी सैरो तफरी शुरू हो जाएगी और जब तक हम वापस अपने घर नहीं पहुँचते तो हम उसी जोन में रहेंगे। अपने आप को एक इंसान की तरह ट्रीट करें and hopefully your vacations will actually be very very memorable। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।